अच्छा, हमने अभी तक जो है ना वो एसईएम में ये चीज़ देखी है कि एसईएम स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है? जिसको हम सर्च मार्केटिंग भी बोलते हैं। सर्च मार्केटिंग हम लोग करते हैं बेसिकली अपनी चीज़ को प्रमोट करने में व्हेन वी हैव अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है? तो तब हम अपनी चीज़ को अगर प्रमोट करना चाहते हैं तो हम उसके लिए एसईएम का यूज़ करते हैं, ठीक है? अब एसईएम में हमारे पास जो है ना वो पेड एडवर्टाइज़मेंट्स होती हैं, पेड एड्स होते हैं, ठीक है? लाइक अगर हमें पर्टिकुलरली सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल का अपना टू प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिधर आप जाके ऐड लगा सकते हो, डिफरेंट किस्म के ऐड। तो अगर हम स्टार्ट करें, ठीक है, फ्रॉम द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो कि लोग यूज करते हैं, ठीक है, फॉर देयर ब्रांड एडवर्टीजमेंट एंड अवेयरनेस, ठीक है, दैट इज फेसबुक। तो फेसबुक के लिए हम जाएंगे फेसबुक के ऊपर। हम फेसबुक के अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू भी ऐड लगा सकते हैं, थ्रू एड्स मैनेजर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो फेसबुक के ऊपर हम जाएंगे, फेसबुक के ऊपर फर्स्ट, ठीक है, आपके पास जो है वो एक पेज होना चाहिए, ठीक है, आपका फेसबुक पेज या ठीक है आपका इंस्टाग्राम पेज, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप लगा रहे हो आपके पास उसका पेज लाजमी होना चाहिए। मैंने यहाँ पे पेज ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। अगर मैं आके आपको यहाँ पे बता दूं, ये रहे पेजेस, ठीक है, जो कि मैंने क्रिएट किए हैं। आपने अगर पेज क्रिएट करना है, आप सी मोर पे जाएंगे, ठीक है, देयर यू हैव पेजेस। आप पेजेस पे जाएंगे और आपके पास ये पेजेस जो मैंने पहले से एग्जिस्ट किए हुए हैं, ये मैंने आपको ही बना के बताया था, लिशाज कलेक्शन वाला पेज, ठीक है। और बाकी आप जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं खुद से भी, ठीक है। तो यहाँ से जाके आप पेज करेंगे क्रिएट, ठीक है। पेज क्रिएट करने के बाद अब आप बैक आ जाएं, अगर यहाँ पे आपको डायरेक्ट भी आप यहाँ से पेजेस पे जा सकते हैं, ठीक है। ये आपको मिलता है पेजेस का ऑप्शन, आप क्लिक करते हैं, ये रहा मेरा पेज, ठीक है, जो कि इंस्टीट्यूट के नेम से है, ठीक है। यहाँ पे बैनर लगा हुआ है, लोगो लगा हुआ है, ठीक है, नेम ऑफ द ब्रांड, ठीक है, वो है। उसके बाद अगर आप आ जाए यहाँ पे आपके पास अबाउट में डिटेल्स होंगी सारी, ठीक है, जो कि मेंशन है कि कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, लाइक एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, ठीक है, बाकी सारी चीजें, वर्क एंड इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स अबाउट यू, ठीक है, जो जो आपने यहाँ पे लिखी हुई हैं, लाइक दिस। इसको हम एडिट कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने खोला तो मुझे भी याद आ गया, रावलपिंडी चेंज कर लेते हैं, राइस कंप्यूटर साइंस एजुकेशन, ठीक है, हैज इम्पैक्टेड दिस। फिर यहाँ पे आ जाएगा राइस हैज अ प्रूवन रिकॉर्ड ऑफ दिस, ठीक है। हम इसको चेंज कर लेंगे, राइस इज द ओनली, ठीक है, इसको हम चेंज कर लेंगे, राइस स्टार्टेड दिस, ठीक है, इसको हम सेव कर लेंगे। इसी तरह आपने डिटेल्स अपनी दे देनी है, ठीक है, जो भी बिजनेस डिटेल्स होंगी वो आपने यहाँ पे देनी है। अब अगर हम आ जाएं अपने पेज के ऊपर कि हमने ऐड कहाँ से लगाना है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है, ये देखिए, जैसे ही आप पेज ओपन करते हो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है ऐड सेंटर का। ऐड सेंटर के अंदर आपको सारे एड्स शो होते हैं जो कि आपने बनाए हुए होते हैं, और वहां से आप ऐड क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। और आप क्रिएट ऐड अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप क्रिएट एड्स पे क्लिक करोगे, आपका ऐड क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं आपको ऐड सेंटर दिखाऊं तो ऐड सेंटर में भी आपको ऑप्शन मिलता है क्रिएट ऐड का, और ये देखिए एडवर्टाइज का ऑप्शन मिलता है आपको, और नीचे समरी है और ओवरऑल, और सारे जो एड्स मेरे कंप्लीटेड हैं वो मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं, जो जो मैंने क्रिएट किए हैं, ठीक है, और जो कंप्लीट हो गए हैं सारे एड्स। यहाँ से अगर आप न्यू ऐड क्रिएट करना चाहते हो, आप जाओगे एडवर्टाइज पे, एडवर्टाइज पे आप जाएंगे तो यहाँ से आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि आपने कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट को बूस्ट करना है, ठीक है, या फिर नया ऐड क्रिएट करना है। तो मैं क्रिएट न्यू ऐड करूंगी, ठीक है। आप न्यू ऐड जिसमें क्रिएट करते हो, यहाँ आके आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आता है आपके पास गोल। गोल में आता है कि आपने करना क्या है, आप ऑटोमेटिक ऐड लगाना चाहते हो, ठीक है। ऑटोमेटिक ऐड पे ऑटोमेटिकली चीजें होंगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं, मेरा एक सेम मतलब स्पेसिफिकली पर्पस है, ठीक है, मैं किसी ऐड किसी पर्पस के लिए लगाना चाहती हूँ, या तो मैं चाहती हूँ कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग मैसेजेस करें, ठीक है, मैं उनके साथ कम्युनिकेट करूँ, मेरा ये पर्पस हो सकता है, आप चाहते हो। या आप ये चाहते हो कि आपके पेज के ऊपर लाइक्स ज्यादा आए, ठीक है, ट्रैफिक आए आपके पेज के ऊपर, ठीक है, आपके पेज की प्रमोशन आप करना चाहते हो, तो उसके लिए आप पेज के लाइक्स बढ़ाते हो, आपने वहां पे ये चीज अपनी प्रमोशन इस वजह से करनी है। या फिर आप चाहते हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो कांटेक्ट करें, कॉल्स करें, आप एक कॉलिंग ऐड लगाना चाहते हो, ठीक है। या जो है
वो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो विजिटर्स लेके आना चाहते हो, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पेज के ऊपर क्या करें, विजिट करें, या आपके कोई स्पेसिफिकली यूआरएल है उसको विजिट करें, कोई वेबसाइट हो सकती है जिसके ऊपर आप, क्योंकि वेबसाइट विजिटर्स है तो वेबसाइट विजिटर्स के केसेस में आपके वेबसाइट के ऊपर ही विजिटर्स आएंगे। जब आपके पेज पे विजिटर आते हैं तो वो एक्चुअली ट्रैफिक होती है, या जिसको आप कह सकते हैं कि आपके पेज के लाइक्स, ठीक है, आप वो कर सकते हैं। फिर आपके पास आता है जिसको हम लीड्स बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम एक फॉर्म का यूज करते हैं ताकि हम जो है वो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें अपने पोटेंशियल कस्टमर से, लीड हम लगा सकते हैं, लीडिंग एड, ठीक है। तो हम डिफरेंट किस्म के यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले हम मैसेजेस के लिए ले लेते हैं कि हम सारे ऑप्शंस देखेंगे। लेट्स से मैं जो मैसेजेस के लिए लगाना है मैं सेव करती हूँ, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आ जाती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपने यहाँ आके सारी डिटेल्स देनी है कि आप ऐड अपना किस चीज़ के लिए लगाना चाहते हो, जो भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो आप वो दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ कि आर यू, लेट्स से मैं आपको बता रही हूँ जनरल कि आर यू वरीड अबाउट योर करियर, ठीक है। आपने ये एक स्टार्टिंग में एक लाइन टाइप बना लिया, ठीक है, कि क्या आप भी अपने करियर के बारे में परेशान है, अगर मैं कोर्सेज ऑफर कर रही हूँ तो उस केसेस में, ठीक है। आप नीचे और भी डिटेल्स दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि अगर आप परेशान हैं तो लुक नो फर्दर, इस तरह से कुछ कह सकते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि, या कह सकते हैं कि एट राइस कंप्यूटर साइंस, ठीक है, एट राइस कंप्यूटर साइंस एजुकेशन, ठीक है, कोमा, ठीक है। हम किसी नोट पैड में लिख लेते हैं क्योंकि ये जब लिखते हैं यहाँ पे तो ये बड़ा इशू करता है, इसलिए हम कहीं और लिखते हैं और फिर उधर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो हमने कहा कि एट राइस कंप्यूटर साइंस एजुकेशन, उसी के आगे फर्दर हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल कि वी ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव डिप्लोमा एंड शॉर्ट कोर्सेज, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या, ठीक हो गया। फिर हम कह सकते हैं कोमा परफेक्ट फॉर यू, ठीक है, हमने ये दे दिया। मैं कर देती हूँ कट, अभी हम यहाँ पे आके ये दे देते हैं, ठीक है। तो हमने दे दिया। अब यहाँ पे मैं ये भी कह सकती हूँ कि एडवांस योर करियर, ठीक है, आर यू वरीड अबाउट योर करियर के थ्रू, बजाय हम कह सकते हैं एडवांस योर करियर इन आईटी, ठीक है। तो ये हम डिफरेंट सारी चीजें हैं जो कि लिख सकते हैं कंटेंट। फिर आप यहाँ पे दे दोगे कि वाई चूज अस, ठीक है, हमें क्यों चूज करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप उसमें ऑप्शंस दे सकते हो कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कह सकते हो कि इंडस्ट्री, यहाँ पे इंडस्ट्री, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड, ऐसा आता है, अच्छा सॉरी, सर्टिफिकेट्स, ठीक है। इसी तरह आपने जो भी और एक दो चीजें लिखनी है, ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप क्या देना चाहते हो, ठीक है, वो आप लिख दोगे। नोट पैड का यूज कर लेते, वहां पे बहुत इशू होता है लिखते हुए, ठीक है। और हो सकता है आपके पास, जैसे कि आपके पास यू कैन से फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, ठीक है, आप कह सकते हैं एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आगे कह देती हूँ कि इनरोल नाउ, ठीक है, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये लिख दिया। नीचे आप देंगे लाजमी फॉर मोर इंफॉर्मेशन, ठीक है, आप देंगे कॉन्टैक्ट,
क्या चीज? ओके ओके। ठीक है, आपने क्या दिया? 03364571718। ठीक है, ये नंबर दे दिया 0514571834। ठीक है, आपके जो भी नंबर्स होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप वो दे देंगे। आप यहाँ पे अपनी ईमेल दे देंगे। ठीक है, नीचे अपनी दे देंगे वेबसाइट जो भी आपकी है। ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाएगी लोकेशन। ठीक है, ठीक है, मैं इसको भी कट कर लेती हूँ और यहाँ आके हम फर्दर दे देते हैं। तो मैंने ये कुछ डिस्क्रिप्शन क्रिएट किया। इसको क्रिएट करने का मकसद है, ये तो आप खुद भी क्रिएट कर सकते थे, इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरीके से एक कंटेंट को या अपने जो बेसिकली डिस्क्रिप्शन है उसको किस तरीके से लेके चलना है, कैसे क्रिएट करना है। डिस्क्रिप्शन आपने दे दी, मैं इसको कॉपी भी कर लेती हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ रख लेती हूँ, इन केस हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बना ली है, मैसेजिंग गोल है, नीचे आएंगे, यहाँ से हम मीडिया सेलेक्ट करेंगे। अब हमने बात की है डिप्लोमा और डिफरेंट चीज़ों की, तो यहाँ से कोई पहले की पिक्चर्स पड़ी हुई होंगी, हम वही कोई उठा लेते हैं पिक्चर्स रैंडम। जैसे एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे हम आ जाएंगे और हम ले लेते हैं ये कोर्स ले लेते हैं कोई भी, डाटा साइंस, स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, और ये कोई रैंडम है, ले लेते हैं। दो तीन पोस्ट हमने ले लिए। हम यहाँ पे कम से कम 5 पिक्चर्स ले सकते हैं। मैंने 1 ले ली, 2 ले ली, 3 ले ली। ठीक है, 3 ले लिए मैंने। आप 5 ले सकते हो, मेरे ख्याल से 7 ले सकते हो। ठीक है, 7 अलाउ होती है, हाँ 7 ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको 5 या 7 आप ले सकते हैं। देन यहाँ पे हम आ जाएंगे, यहाँ पे कोर्स का नेम हम दे देते हैं, डाटा साइंस है तो डाटा साइंस लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश एंड आइल्स हम कर देते हैं, लेकिन ये आपने देखना है कि 25 कैरेक्टर से ज्यादा आप नहीं दे सकते। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाओगे, आपने आके दे देना है ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक हो गया, ये आपने दे दिया। अब हम यहाँ पे आएंगे, ये आपका ऐड का प्रीव्यू है जो आपको शो हो रहा है। आपका ऐड इस तरीके से लोगों को शो होगा। नीचे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, मतलब ऐड है। ये आपका कंटेंट है जो आपने जनरेट किया है। नीचे कुछ पिक्चर्स है, ये देखें। फर्स्ट पे ये डाटा साइंस, आगे आगे व्हाट्सएप का आ रहा है, देन व्हाट्सएप, देन व्हाट्सएप। ये अब आपके पास व्हाट्सएप का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये आपको लास्ट में वो लोगो खुद डिफॉल्ट दे रहा है। ठीक है, अब आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपने आगे कहना है मैसेजिंग टेम्पलेट होता है, मैसेज आपको किस किस्म का और आप कहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो। आप इसको एडिट करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जब व्हाट्सएप पे आप किसी को मैसेज करते हो, इस तरह से जैसे ही आप व्हाट्सएप पे जाते हो तो ऑटो मैसेज आ जाएगा, हेलो कैन आई गेट मोर इन्फो ऑन दिस। ठीक है, ऊपर उसको ऑटोमेटिक मिल रहे होंगे क्वेश्चंस जो हमसे पूछ सकता है। तो जब वो हमसे ये क्वेश्चन पूछेगा, ये रिमूव हो जाएगा, हेलो कैन आई गेट, वो पूछ सकता है आपके आवर्स क्या है, सर्विसेज क्या है, आप किस चीज में इंटरेस्टेड है। तो इन क्वेश्चंस को आप अपने मुताबिक चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो भी आप बनाना चाहते हो वो आप यहाँ पे भी कह सकते हो, हाय। ठीक है, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस। ठीक है, प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। ये ग्रीटिंग टेक्स्ट है जो आप उसको भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे ही यूजर आपको ये चीज भेजेगा, उसको ये मैसेज जाएगा, ग्रीटिंग मैसेज लाजमी जाएगा। आप उसको कह देंगे कि शुक्रिया हमसे कांटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और हमें बताएं हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, जैसे भी आप करना है। ठीक है, नीचे आपने यहाँ पे प्री फिल्ड क्वेश्चन ये दे दिया। ठीक है, और ऑटो जो मैसेजेस हैं वो आपको शो हो रहे हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसको फिल वक्त सेव कर लें। उसके बाद अगर आपने न्यू टेम्पलेट बनाना है, आप क्रिएट न्यू पे चले जाएं और यहाँ से एक न्यू टेम्पलेट जो है वो क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, इसका नाम यहाँ पे दे देंगे और ये सारी चीजें। उसके बाद हम लोगों ने आ जाना है नीचे प्लेटफॉर्म्स पे। अभी सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेजेस जा रहे हैं, इसलिए ऊपर व्हाट्सएप भी आ रहा था। आपने इंस्टाग्राम को भी सिलेक्ट कर लेना है, मैसेंजर को भी। इस केसेस में क्या होगा, अब ये देखिए, जैसे ही आपने इंस्टाग्राम और मैसेंजर को क्लिक किया, ऊपर आ गए क्वेश्चंस जो आपके लिए एडिटेबल है, आप इनको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप नीचे आएंगे, जैसे यूजर ये मैसेज भेजेगा, वो ये 3 मैसेजेस भेज सकता है। हम इनको चेंज करेंगे, आई एम इंटरेस्टेड, कैन यू टेल मी मोर। ठीक है, इसकी जगह हम अपनी मर्जी का क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड, यूजर हमसे क्या चीज पूछ सकता है, कैन यू टेल मी अबाउट योर फी स्ट्रक्चर।
ठीक है। उसके बाद अगर आप कॉलिंग इनविटेशन देना चाहते हैं, आप ऑन करेंगे, ये देखें डायरेक्ट ऑडियो कॉल पे क्लिक करके हमसे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉल नाउ फॉर फास्टर सर्विस को हम भी चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मर्जी हमने देना है। मजीद हम फर्दर नीचे आएंगे, ये हमने एक क्वेश्चन बना दिया, आई एम इंटरेस्टेड, कैन यू टेल मी अबाउट योर फी स्ट्रक्चर। ठीक है, व्हाट आर द क्लास टाइमिंग्स, यूजर हमसे ये पूछ सकता है। ठीक है, क्लास टाइमिंग्स क्या है। एक और हम क्वेश्चन बना सकते हैं लेट से, जिसमें हम कह सकते हैं कि क्या हो सकते हैं क्वेश्चंस, जो भी आपने बनाना है, इट्स अप टू यू, ये आप बना लीजिएगा। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं, ये मैंने दे दिया। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि लिखा हुआ है ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज ऑफ। ये क्यों ऑफ है? क्योंकि हमने मैसेज का आंसर नहीं किया। अगर आप चाहते हो कि यूजर आपसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कि आपका फी स्ट्रक्चर क्या है, और उसको एक ऑटो मैसेज चला जाए कि भाई फी स्ट्रक्चर क्या है, खुद से मतलब आंसर मिल जाए अगर हम ना मैसेज कर पाए तो यहाँ पे आप दे सकते हो कि वी हैव डिफरेंट फी स्ट्रक्चर फॉर वेरियस courses, please tell me the course of your interest so that I can guide you accordingly। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये आंसर दे दिया, अब आपके पास ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज क्या हो गए, ऑन हो गए। अगर आप उसको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी देते तो उसको ऑटोमेटिकली ये आंसर चला जाएगा जो मैंने उसको दिया है। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि बजट आपका आ रहा है डेली का 2000 और आपकी रीच जा रही है 12,000 से 36,000 तक। ठीक है, आप आ जाओगे, पेमेंट समरी आपको ये मिली, आप नीचे से इसको चेंज करोगे। यहाँ पे हम सबसे पहले आते हैं ऑडियंस पे। ऑडियंस बहुत स्पेशल पार्ट है। ठीक है, ऑडियंस पे आप जाओगे, मैंने आपको पहले भी बताया डिटेल में कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि 22 या 24 से लेके मैं कह देती हूँ कि 47 या 55 तक, मैं कहती हूँ कि ये मेरी ऑडियंस है, ये वो लोग हैं जो कि कोर्सेज में इंटरेस्टेड होते हैं या इनको लेट से मेरा ऐड शो कराओ। फिर कंट्री लोकेशन अभी आ रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान पूरे में नहीं दिखाना चाहती। अब मेरी जाहिर सी बात है पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी जगह आ जाती है, अब इतने दूर से लोग कोर्स करने नहीं आ सकते। मैंने अपनी फिजिकल लोकेशन देखते हुए ये समझना है कि जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में करीब पड़ता है वो, तो मैं रावलपिंडी दे सकती हूँ। रावलपिंडी में 40 किलोमीटर, अच्छा हम दो लोकेशंस भी डाल सकते हैं, मैं इस्लामाबाद भी डाल सकती हूँ। ठीक है, आप इस्लामाबाद पंजाब ये दे सकते हैं। देखिए मैंने दो लोकेशन दे दी, तो आप दे सकते हैं दो लोकेशन जितनी भी। इस्लामाबाद में आपकी मर्जी है, आप इसको कितने देना चाहते हो, 40 किलोमीटर से कम करना चाहते हैं आप 24 कर लें, ठीक है, या 22 कर लें, इस तरह से। ठीक है, मैंने ये दे दी लोकेशन, मैंने अब मतलब जेंडर सेलेक्ट किया, एज सेलेक्ट किया, लोकेशन सेलेक्ट किया। अब आ जाते हैं नीचे डिटेल टारगेटिंग में। डिटेल टारगेटिंग में हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट जिनका एजुकेशन में इंटरेस्ट है उनको मेरा ऐड शो करो, ये इंटरेस्ट में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अब अगर मैं फॉर एग्जांपल स्पोकन इंग्लिश या आइल्स ऑफर मतलब ऑफर कर रही हूँ, ठीक है, तो जो बंदे बाहर जाना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं अब्रॉड में, उनको भी दिखाना चाहती हूँ। तो मैं कहूँगी कि स्टडी अब्रॉड में जिनका इंटरेस्ट है, ठीक है, उनका उनको भी मेरा ऐड दिखा दो। उसके बाद अगर मैं कह देती हूँ एजुकेशन में मैं डाटा साइंस का कोर्स ऑफर कर रही हूँ, तो मैं यहाँ लिख दूंगी डाटा साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जिसका इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ कि जिसका आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट है उसको दिखा दो ऐड मेरा। ठीक है, उसके बाद जो लोग मशीन लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं, ये भी रिलेटेड है टू डाटा साइंस, तो मैंने कहा उनको दिखा दो मेरा ऐड, क्योंकि मैंने फील्ड वो सेलेक्ट की है। ग्राफिक डिजाइन जिसका विजुअल आर्ट में इंटरेस्ट है, जिसका एडोबी फोटोशॉप में इंटरेस्ट है, ठीक है, सॉफ्टवेयर में। इस तरह से आप डिटेल टारगेटिंग कर लो कि एडोबी इलस्ट्रेटर में जिसका इंटरेस्ट है, ठीक है, उनको दिखा दो। तो मैंने यहाँ से कुछ ऑडियंस आप इसी तरीके से डिफरेंट अपनी माइंड के मुताबिक कि किन किन लोगों को ऐड दिखाना चाहिए। इसमें तीन चीजें आती हैं, मैंने आपको बताया था, एक आता है डेमोग्राफ्स, एक आता है इंटरेस्ट, एक आता है बिहेवियर। ठीक है, डेमोग्राफ का मतलब ये होता है कि डेमोग्राफिक्स, एज, जेंडर, ठीक है, बेसिकली उनकी प्रोफाइल पे क्या चीज मेंशन है। डेमोग्राफ जो होते हैं ना, अक्सर जॉब होल्डर्स भी होते हैं जिनके जॉब टाइटल जो होता है वो डेमोग्राफ में आता है कि उसका जॉब टाइटल क्या है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ डेवलपर। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है गेम डेवलपर, ये देखिए ये डेमोग्राफ्स में आ रहा है, तो लिखा हुआ है गेम डेवलपर के साथ आगे ब्रैकेट में जॉब टाइटल, कि जिनका जॉब टाइटल गेम डेवलपर है या जो एम्प्लॉयर्स हैं गेम डेवलपर के,
ठीक है, उनको। तो डेमोग्राफ्स में यूजुअली वो आ रहे होते हैं जिनकी प्रोफाइल पे मेंशन होता है, जिनका जॉब टाइटल होता है। फिर आपके पास आता है बिहेवियर्स। ठीक है, नहीं, बिहेवियर ये देखें, ये बिहेवियर्स में आता है कि जिन जो यूज करते हैं स्मार्टफोन्स या टैबलेट्स, ठीक है, मतलब या जिनकी सारी मोबाइल डिवाइसेस यूज करते हैं, या वो फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें, जिनका बिहेवियर ये है कि वो आते जाते रहते हैं, बाय ट्रैवल करते हैं। तो बिहेवियर मतलब कि वो एक्चुअली किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल रूटीन में, तो वो आते हैं। ये तीनों चीजें आप डेमोग्राफ्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर सेलेक्ट करते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप डिटेल में जाना चाहते हो, वरना इंटरेस्ट भी आप खाली सेलेक्ट कर सकते हो कि किस किस चीज में उनका इंटरेस्ट है। ये करके आप ऑडियंस को क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। अब बेस्ड ऑन दिस ऑडियंस आपने देखा है कि आपका जो रीच थी वो बढ़ गई है, 40K चली गई है। ठीक है, तो ये आपके पास रीच हो गई है, आपने एडवांटेज ऑडियंस सेलेक्ट की हुई है। आपने अगर अपनी ऑडियंस कोई बनानी है, आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हो, क्रिएट न्यू ऑडियंस, या ये दिसंबर ऑडियंस कोई भी आपने बनानी है वो बनाई हुई है। ठीक है, नीचे आप आएंगे, आपका बजट, आप बजट कम करोगे, रीच कम जाती जाएगी। देखें, आप जितना बजट बढ़ाओगे उतनी ज्यादा आपकी रीच बढ़ेगी। ठीक है, और आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट जनरेट होंगे। अभी ये आपको बेसिकली ये नहीं बता रहा कि आपके डेली रिजल्ट्स, आपको जस्ट वो रीच बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो आपको मैसेजेस नहीं बता रहा, तो ये भी एक इशू है। वो आपको मैसेजेस भी बताता है कि डेली के मैसेज कितने आएंगे, तो ये आपने चेक करना है कि ये क्यों आपको उस तरह से डेली के नहीं दिखा रहा। ठीक है, कि मैसेजेस के क्या आ रहे हैं, या कोई इशू है, क्या मसला है। ठीक है, आप जाहिर सी बात है जितना ज्यादा डालोगे, जितना जितना गुड़ उतना मीठा, जितनी ज्यादा अमाउंट दोगे उतनी ज्यादा रीच मिलेगी। ठीक है, साथ में आपको ये भी बताता है कि डेली के मैसेजेस कितने मिलेंगे, वो भी हम देखेंगे बी एड्स मैनेजर से। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐड करते हैं। फिर एडवांटेज प्लेसमेंट्स का मतलब है कि वो आपके बजट को आगे पीछे करके एक वाइड नेटवर्क के ऊपर शो करता है। ठीक है, ताकि आपका आपका अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस आए, तो ये रिकमेंडेड होती है आप इसको ऑन कर दें ताकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो ऐड की। बाकी आप नीचे आएंगे, पेमेंट मेथड आप यहाँ से ऐड करेंगे फंड्स। ठीक है, ऐड फंड्स में मतलब अगर आपने आपके अभी ऐड के पेमेंट में 3,000 का पड़ा, अगर आपने 6,000 का ऐड लगाया तो आप 3,000 मजीद इस कार्ड में ऐड कर दोगे। ठीक है, और बाकी आप अपना डेबिट या कार्ड या जो भी होता है वो अटैच करोगे, एंड देन पेमेंट्स वगैरह करोगे, पब्लिश करोगे, ऐड क्या हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। अभी मेरे पास 554 पेमेंट पड़ी हुई है। ठीक है, जो कि है, अगर मैं ऐड लगाना चाहती हूँ, या मैं 554 का लगाऊंगी, या मैं ज्यादा पैसे ऐड करूंगी एंड देन पब्लिश करूंगी। तो ये तरीका होता है आपका ऐड बनाने का। अगर मैं मैसेजेस वाला गोल चेंज कर देती हूँ, ठीक है, मैं मैसेजेस के बजाय चली जाती हूँ और मैं पेज के लाइक्स पे चली जाती हूँ, मैंने गोल चेंज कर दिया, मैं सेव कर देती हूँ। ठीक है, अब पेज लाइक्स के अंदर क्या होगा, आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया। ठीक है, नीचे वही पिक्चर्स वगैरह आ गई, ये देखिए बटन आ जाएगा लाइक पेज का। ठीक है, यहाँ से आप इसको वो कर सकते हो, लाइक पेज का जस्ट सिंगल बटन है। ठीक है, क्रिएटिव टाइप इज नॉट अवेलेबल, यू कैन ओनली यूज वन इमेज और वीडियो फॉर दिस गोल। समझ आ गए, अगर आप ये कर रहे हो तो आपको एक इमेज या एक ही वीडियो जो है ना वो यूज करनी पड़ेगी, तो आप सिंगल इमेज यूज करो। ठीक है, और उसके लिए जो भी आपने देना है, अभी वो आपको जनरेट नहीं करके दे रहा प्रीव्यू, ठीक है, करके दे देगा थोड़ी देर में। फिर हम आ जाते हैं, दोबारा से बना लेते हैं, इश्यूज करेगा, लीव पेज करते हैं, दोबारा से क्रिएटिव ले लेते हैं पेज लाइक का। ठीक है, हम चले जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, क्रिएट करेंगे एड्स, ऑटोमेटिक गोल को चेंज करेंगे, पेज लाइक्स पे चले जाएंगे। ठीक है, पेज लाइक्स पे आप यहाँ पे आ जाओगे, लाइक पेज करोगे, नीचे सारी वही डिटेल्स, ऑडियंस किस किस को दिखाना है, बजट क्या डालना है, सिंपल, और उस पर ऐड करें। इसमें कोई भी आपको इतनी वो करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से ऐड, आपके पेज के ऊपर लाइक्स आएंगे, नीचे आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है मोर कॉल्स। ठीक है, इसको सेव करते हैं। मोर कॉल्स के ऊपर ये होगा कि आपकी डेस्टिनेशन में आपका जो है ना डायलर पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन है, ये पिक्चर की वजह से होता है, मीडिया चेंज करेंगे यहाँ से, कोई भी मैं आइट्स वाला लगा लेती हूँ। ये पोस्ट पे भी बहुत डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी एड की परफॉर्मेंस कैसे आती है। ठीक है, तो ये पोस्ट आपने सही करके बनानी होती है और अट्रैक्टिव बनानी होती है। उसके बाद हम ये देखें, उसके बाद हम यहाँ पे जो भी अगेन डिस्क्रिप्शंस वगैरह हैं वो दे देते होते हैं।
ठीक हो गया, हम ये भी दे देंगे। उसके बाद मोर कॉल्स, कॉलिंग ऐड लगेगा। अच्छा, आई डोंट नो ये प्रीव्यू क्यों नहीं जनरेट करके दे रहा है, इसको देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप ये दे दोगे कॉल नाउ। जैसे ही यूजर आपके ऐड पे क्लिक करेगा वो इस नंबर पे चला जाएगा और इस नंबर पे जाके आपको कॉल करेगा। ये पीटीसीएल का नंबर है, लगा हुआ है, ठीक है, साथ अटैच है। कॉलिंग ऐड इज वेरी बेसिक, ठीक है, सारी डिटेल्स बाकी वही होती है, जस्ट डेस्टिनेशन चेंज हो जाती है, ठीक है। सिंपल वो कॉल करेगा आपको, ये लाइक दिस, इस तरह से ऐसा आपका ऐड बनता है। आप कॉल टू लर्न मोर अबाउट अ सीजनल मेन्यू, नीचे पिक्चर लगी हुई है, मेक अ रिजर्वेशन, जैसे ही कॉल नाउ पे क्लिक करेगा वो आपको कॉल करेगा, ठीक है। कॉलिंग ऐड इस तरह से बनता है। उसके बाद अगर मैं आ जाऊं, अब दिखा देती हूँ एक दफा वो लाइक्स वाला भी कि वो कैसे होता है, वो आपको कैसे प्रीव्यूज का शो होगा। आप इस पे क्लिक करें, ये रहा, ये आपके पास पे ऊपर कंटेंट आ रहा होता है, पिक्चर आ रही होती है, यहाँ से आप इस थंब पे क्लिक करोगे, ठीक है, लाइक होता है आपके पास। उसके बाद आप आ जाओगे यहाँ से, हमने मैसेजेस भी देखा, लाइक्स भी, कॉल्स भी, वेबसाइट विजिटर्स, ठीक है। ये आपको कैसे शो होता है, आप क्लिक करोगे, ये देखें, आप जैसे ही लर्न मोर के बटन पे क्लिक करोगे या इस कर्सर पे क्लिक करोगे, सीधा आप चले जाओगे इस वेबसाइट पे जो कि जूम ट्यून की है, ठीक है। इनकी कोई वेबसाइट होगी उसमें चले जाओगे। इस केस में हम ऐड क्रिएटिव में डिस्क्रिप्शन देते हैं, पिक्चर्स देते हैं, नीचे आता है बटन अप्लाई नाउ का, या जो भी आपने यहाँ से चेंज करना है, डिफरेंट बुक नाउ, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, शॉप नाउ, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट। अगर मेरी ई कॉमर्स साइट है, मैं अपनी वेबसाइट पे लेके जाना चाहती हूँ, मैं शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करूंगी, यहाँ जाके आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे दोगे, लिंक दे दोगे, ठीक है। नीचे आप आ जाएंगे, मेथड, कांटेक्ट का मेथड क्या है, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आप सब कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे ऑडियंस डिटेल्स और सारी चीजें वही है जो हमने देखी हैं। फिर आप आ जाओगे मजीद फर्दर, हमने बाकी सारे गोल्स देख लिए हैं, ग्रो कस्टमर बेस पे चले जाते हैं। कस्टमर बेस पे आपके पास फॉर्म आता है, ठीक है, जिसके ऊपर आप लीड्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाएंगे नीचे, यहाँ पे आपके पास जो भी ऐड का क्रिएटिव है, आपने पिक्चर दे दी, वो दे दी, अप्लाई नाउ, ये आ गई फॉर्म की डिटेल्स। जैसे ही यूजर अप्लाई नाउ पे क्लिक करेगा एक फॉर्म आ जाएगा, वो फॉर्म अभी इस तरह का है जो कि एग्जिस्टिंग बना हुआ है, ठीक है, जिसमें यूजर का फुल नेम, ईमेल, फोन नंबर हमने लिया हुआ है, ठीक है। बाकी प्राइवेसी पॉलिसी है, दैट्स इट, भी कर सकता है साइट। आप अपना फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, आप क्रिएट फॉर्म पे करेंगे। हम फॉर्म के थ्रू यूजर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीड्स भी बोलते हैं। फॉर्म का नेम आ जाएगा यहाँ पे, फुल नेम, अगर आपने फोन नंबर लेना है आप फोन नंबर ले लो, यहाँ पे फोन नंबर भी आ जाएगा, ये देखिए, फुल नेम, ईमेल, फोन नंबर, सी ऑल पे जाएंगे, आपने और चीजें लेनी है, अगर स्ट्रीट एड्रेस लेना है, डेट ऑफ बर्थ लेनी है, जेंडर लेना है, कुछ भी लेना है, आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। फर्दर नीचे आएंगे, अगर आपने यूजर से खुद कोई क्वेश्चन पूछना है, आप ऐड क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछ लेती हूँ कि इन विच कोर्स यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन, ठीक है, मैंने ये पूछ लिया। आपने फर्दर क्वेश्चंस पूछने हैं, आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है। आप नीचे आएंगे, इसको सेव कर लेंगे। प्राइवेसी पॉलिसी ऑप्शनल है। अब यूजर क्या करेगा, जैसे ही वो बटन पे क्लिक करेगा वो सीधा चला जाएगा फॉर्म के ऊपर, ठीक है, फॉर्म की अंदर डिटेल्स फिल करेगा और वो डिटेल्स आपको मिल जाएंगी लीड्स के अंदर। इस तरह से होता है। जैसे यहाँ पे ये देखें, यूजर ने साइन अप के बटन पे क्लिक किया, नेक्स्ट टैब में आपको नजर आ रहा है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें वो उससे फर्स्ट नेम मांग रहा है, ईमेल वगैरह, यूजर ये एंटर करेगा, सबमिट करेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको रिट्रीव हो जाएगी। यहाँ तक आप तीनों को समझ में आ गया है कि मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ऐड कैसे हम लगाते हैं फेसबुक पे? हाँ जी, आ गया। ठीक है, बाकियों को भी आ गया? ओके ओके, ठीक है। अब हमने सेम इसी मेथोडोलॉजी से, ठीक है, हमारे पास ऐड लगाने का कोई डिफरेंट तरीका नहीं होता, सेम ही होता है। ऑप्शन सिर्फ आगे पीछे चेंज हो सकते हैं, बाकी सेम ही चीज होती है, इसमें कुछ कम्प्लेक्सिटी नहीं है। हम फेसबुक के अंदर एड्स मैनेजर के थ्रू ऐड लगा सकते हैं। एड्स मैनेजर पे हम जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास का यूआरएल बनता है, या आप डायरेक्ट भी यहाँ पे जाके लिख सकते हो facebook.com/ads manager, ठीक है। आप लिखोगे तो सेम चीज पे आप चले जाओगे एड्स मैनेजर पे, जैसे यहाँ पे आप है, ठीक है। ये रहे आपके एड्स मैनेजर और ये रहा आपका एड मैनेजर, ठीक है, बोथ आर सेम। आपने एड्स मैनेजर पे जाना है। एड्स मैनेजर पे जाने के बाद ये तो कंप्लीटेड एड्स हैं जो कि कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, कुछ ऑफ पे। अगर आपने एक न्यू कैंपेन क्रिएट करनी है, आप साइट पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पे आपका अकाउंट आता है जो आप जिसके ऊपर लगाना चाह रहे हो ऐड, ठीक है, यहाँ पे जो आपकी आईडी होगी वो आएगी बेसिकली, ठीक है।
उसके बाद आपको साइड पे ऑप्शंस मिलते हैं डिफरेंट, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे मिलते हैं कंपेन्स, अकाउंट का ओवरव्यू, ऑडियंस, बिलिंग एंड पेमेंट्स वगैरह, ठीक है, सारी चीजें, बिलिंग पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट की जो भी सेटिंग्स होती है यहाँ से। आप जाओगे कंपेन्स में, आपने कंपेन क्रिएट करनी है, एड क्रिएट करना है, तो आप क्रिएट पे जाओगे, क्रिएट पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे डिफरेंट जो है ना वो ऑप्शंस आ रहे होते हैं, न्यू सेट, एड सेट बनाना है आपने या एड बनाना है आपने, तो आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है, एड सेट। यहाँ पे अगर आपने कंपेन बनानी है आपकी, कंपेन बना सकते हो, ठीक है। तो कंपेन के अंदर यहाँ पे आप जाओगे, आपका ऑब्जेक्टिव, अगेन ये वही सारी चीजें आ गई हैं, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। सबसे पहले आ रहा है अवेयरनेस, अगर आप लोगों को अपने ब्रांड से इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो, यानी कि ये आपकी रीच हो गई, कि आप अगर रीच बढ़ाना चाहते हो तो आप जो है, या अपनी लोकेशन के बारे में लोगों को बताना चाहते हो कि मेरी ये लोकेशन है, बेसिकली अवेयरनेस आप देना चाहते हो, तो आप उसके लिए अवेयरनेस के लिए ऐड लगाओगे। ट्रैफिक पे आप ये चाहते हो कि लोग आपकी जो है ना वो वेबसाइट के ऊपर आए, आपके लैंडिंग पेजेस को, जो लैंडिंग पेज होता है आपकी वेबसाइट का होम पेज, ठीक है, उसको विजिट करें, आपकी किसी सर्टेन प्रोफाइल को विजिट करें, या आपके पर्सनल जो बिजनेस की लोकेशन है उसको विजिट करें, तो ट्रैफिक आप उस पर लेकर आना चाहते हो तो आप लेकर आओगे। इंगेजमेंट में अगेन मैसेजेस आ जाते हैं, लोग आपसे कम्युनिकेट करें, आपसे कन्वर्जेंस करें, ठीक है, तो ये सारी चीजें। उसके बाद लीड्स में आपके पास फॉर्म आ जाता है, जो भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है, फॉर्म के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, ठीक है, या कॉलिंग लीड आप लगा सकते हो। ऐप प्रमोशन में आप किसी ऐप को इंस्टॉल करवाओगे, ऐप को प्रमोट करवाओगे, और सेल्स में आप बेचना चाहते हो अपनी चीज, सिंपल कन्वर्जन लेकर आना चाहते हो, दैट्स इट। तो यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन जो है वो लेकर आ सकते हो। अभी हमने मैसेजेस का देखा था, फॉर एग्जाम्पल मैं एंगेजमेंट पे ही चली जाती हूँ, मैं कंटिन्यू करूंगी, मैनुअली आप कंपेन को सेटअप करना चाहते हो, मैं कंटिन्यू कर दूंगी। मैनुअली में आप हर चीज खुद सेट करते हो। सबसे पहले आ जाता है आपके कंपेन का नाम, आपकी कंपेन का जो भी नेम है आप वो दे दोगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्पेशल जो कैटेगरीज हैं वो, कंपेन की डिटेल्स, ये सारी चीजें। ए बी टेस्टिंग क्या चीज होती है, ए बी टेस्टिंग को भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ए बी टेस्टिंग में आपकी एड के दो वर्जन बनते हैं, वर्जन ए और वर्जन बी। आप बेसिकली अपने ऐड को टेस्ट कर रहे होते हो कि सेम ऐड की अमाउंट के ऊपर आप दो ऐड चलाना चाहते हो। मिसाल के तौर पे मैं ऐड के ऊपर 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो एक तरीका तो ये है कि मैं एक कंपेन बनाऊं और उस कंपेन के ऊपर सिंपल जाके 10,000 रुपये डाल दूं, और मैं ये देखूं कि ये ऐड कैसा परफॉर्म करे। दैट्स इट। जैसे भी उसकी लीड्स आती हैं, ओके है, मैंने एक ही जो है ना वो वेरिएबल सेलेक्ट किया हुआ, दैट्स इट। जब आप ये चाहते हो कि मैं अपना ऐड के, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि सेम अमाउंट पे 10,000 रुपये ये हो कि मैं ऑडियंस को टेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं दो एड्स बना लूँ, दो एड सेट बना लूँ, ठीक है, एक ही कंपेन के अंदर रहते हुए दो एड सेट बना लूँ, और मैं एक एड सेट को नेम दे दूँ वर्जन ए, और दूसरे एड सेट को नेम दे दूँ वर्जन बी। तो जो मेरे पास वर्जन ए होगा, ठीक है, वर्जन ए कैसा परफॉर्म करेगा और वर्जन बी कैसा परफॉर्म करेगा, मैं ये चेक करूं बेस्ड ऑन अ सर्टेन वेरिएबल। वेरिएबल क्या चीज है, मिसाल के तौर पे मैंने एक एड सेट के अंदर जो है ना वो एज रखी है कि 18 से लेके 20 तक। हो सकता है दूसरे एड सेट के अंदर मैं एज रख लेती हूँ 30 से 40 तक, ठीक है। इसी तरीके से ऑडियंस हो सकती है चेंज, मैं कह सकती हूँ कि एक ऐड मेरा जस्ट मेल को दिखाओ, एक जस्ट फीमेल को दिखा दो। ऐसा भी हो सकता है मैं ये कह दूं कि मेरे पास एक ऑडियंस चेंज है, दूसरी ऑडियंस चेंज है, मैं ऑडियंस को चेंज कर लूँ, तो किसी भी एक वेरिएबल की बेसिस पे आप उनको टेस्ट करते हो, और टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट आप किस बेसिस पे लाना चाहते हो, मतलब आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि आपका विनर जो है वो कौन है। मतलब आप एक किस्म का ए टेस्ट और बी टेस्ट के दरमियान में कंपटीशन डाल रहे हो कि दोनों में से कौन से ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो अच्छा किस बेसिस पे परफॉर्म किया है, क्या इस बेसिस पे परफॉर्म किया कि किसकी कॉस्ट कम आई है, मतलब पर रिजल्ट, यानी कि अगर मेरे पास एक मैसेज आ रहा है तो एक मैसेज में कौन से वाले ऐड की कॉस्ट कम आ रही है, क्या मैं विनर इस बेसिस पे अनाउंस कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, या मैं विनर जो है वो अनाउंस कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कि कितनी ज्यादा कन्वर्जन आई है, मतलब कितने लोगों ने मेरे से कम्युनिकेट किया, मैसेजेस कितने ज्यादा आए हैं कौन से वाले ऐड में, इसकी बेसिस पे, मतलब कॉस्ट पर रिजल्ट की बेसिस पे करना चाहती हूँ, ठीक है। तो डिफरेंट जो है इसके ऊपर आपके जो है विनर के होता है कि आप किसकी बेसिस पे विनर इंट्रोड्यूस करना चाहते हो। तो ए बी टेस्टिंग में आपको बताऊंगी, अभी फिल वक्त में इसको यहाँ से ऑन नहीं कर रही, ठीक हो गया। आपने क्या किया, आपने फिल वक्त ऐड का, मैं आपको सिंपल मेथोडोलॉजी बता रही हूँ कि यहाँ पे आपने कंपेन का नाम दे दिया, कोई भी नेम आप रख सकते हो, ठीक है। नीचे से हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, एंगेजमेंट मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैं नेक्स्ट कर लूंगी, ठीक है।
है। यहाँ पे अब आप आके एड सेट बनाओगे, ठीक है। मेरे एड्स देखें, मैंने आपको यही बताया था कि एक कैंपेन के अंदर 2 एड सेट बनते हैं, तो ये मेरा फर्स्ट एड सेट है, ठीक है। जब आप वर्जन्स बनाते हो, यहाँ पे आप एड सेट का कोई भी नेम दे दो। और डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन में मतलब आप मैसेजेस, मेरे मैसेज डेस्टिनेशन है, मतलब लोग मुझसे मैसेज पे बात करेंगे। मेरा मेन चीज जो है वो कन्वर्जन है, मैं कन्वर्जन का ऐड लगाना चाह रही हूँ, ठीक है। जिसमें मेरे पास आ जाएगा मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। ये 3 प्लेटफॉर्म्स है जिन पे मैं ऐड लगाना चाह रही हूँ। ये मेरा नंबर है, ठीक है, जो भी मैंने अटैच किया हुआ है। अब यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं डेली रिजल्ट्स। देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जन्स आती हैं, मतलब मैसेजेस आते हैं जो मुझे वहां पे शो नहीं हो रहे थे, कि मेरी रीच कितनी आ रही है, 18,000 से 52,000 मुझे डेली की रीच मिल रही है। मतलब डेली 18,000 से लेके 52,000 लोगों को मेरा एड शो होगा, और डेली मुझे 20 से 58 मैसेजेस आएंगे। अगर फेसबुक ने कमिटमेंट किया, इसका मतलब है मिनिमम 20 तो आएंगे, और 20 से 58 के दरमियान में कोई भी नंबर आ सकता है मुझे, जो डेली के मैसेजेस होंगे, ठीक है। फिर हम आएंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे दे सकते हो कि आप अपने ऐड को कैसे मेजर करोगे, ठीक है। आप अपने ऐड की सक्सेस को, जो मैंने अभी आपको बताया था, बेस्ड ऑन कन्वर्जेशंस या बेस्ड ऑन क्लिक्स, कि कितने लोगों ने क्लिक किया या कितने लोगों ने मुझसे बात की है। तो ऑब्वियसली मैं कन्वर्जन्स की कन्वर्सेशंस की बेसिस पे करूंगी कि कितने लोग मुझसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है। उसकी बेसिस पे यहाँ पे आप बिड को कंट्रोल करते हो। बिड क्या है, बिड का मतलब है पैसे। मैंने एक क्लिक किया तो एक बिड हुई। मतलब अगर किसी बंदे ने मेरे ऐड पे क्लिक किया तो हो सकता है फेसबुक मुझसे 100 रुपीज काट ले। हो सकता है किसी बंदे ने मेरे ऐड पर क्लिक किया, फेसबुक मुझसे 150 काट ले, 300 काट ले। तो बिट कंट्रोल का मतलब है, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 100, तो फेसबुक 100 रुपीज ही डिडक्ट करेगा। 100 से ऊपर मेरी पैसे जो है वो डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो मेरा कितना, मतलब कि हायर जो मेरी बिड स्ट्रैटेजी है, हायर बिड है, वो कितनी होनी चाहिए। तो ये आप देते हो, ऑप्शनल होता है, बट मैं नहीं देती, या इसको नहीं देना चाहिए। उसकी रीजन ये होती है कि अगर आप यहाँ पे अक्सर बिड कंट्रोल करते हो तो आपका एड अच्छा परफॉर्म नहीं करता। तो आप वैसे टोटल बजट दे दो, डेली का बिड कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे बिड कंट्रोल होती है। फिर आपका आता है बजट और शेड्यूल करना आप ऐड को। आपका ऐड कब से शेड्यूल होगा, मतलब कब लगेगा, कब से कब तक लगेगा, यहाँ पे आप अपने ऐड को शेड्यूल कर देते हो, देन आपका ऐड लग जाता है, ठीक है। डेली का बजट मतलब कि आप डेली के कितने पैसे दोगे। डेली के मैं 2100 दे रही हूँ। अब वो कह रहा है कि यू विल स्पेंड एन एवरेज ऑफ ₹2100 पर डे। योर मैक्सिमम डेली स्पेंड इज दिस एंड योर मैक्सिमम वीकली स्पेंड इज दिस, ठीक है। अब फेसबुक अपनी मर्जी से भी पेमेंट जो है ना डिडक्ट कर देता है। समटाइम ज्यादा डिडक्ट कर लेता है, समटाइम कम डिडक्ट कर लेता है, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे डेली का बजट देना। अगर मैं डेली के आके यहाँ पे देती हूँ ना, लेट से 500, 500, अभी यहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि देखें, यहाँ पे आपकी कन्वर्सेशंस कम हो गई हैं, 5 से 14 हो गई, रीच भी आपकी कम हो गई है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा देंगे, अब आपको कह रहा है कि मैक्सिमम डेली स्पेंड इतना होगा। अब हम नीचे आ जाते हैं, समटाइम्स इशू भी दे देता है कि 500 कम पैसे हैं, आप ज्यादा स्पेंड करो, अदरवाइज आपका ऐड नहीं लगेगा एंड ऑल, ठीक है। आप नीचे आ जाए। अब आपकी ऐड जो है वो स्टार्टिंग डेट है 3 जनवरी, मतलब 3 जनवरी से मेरा ऐड लगेगा, आज 2 जनवरी है, ठीक है। और आप वो कह रहे हैं स्टार्ट डेट आपकी पास्ट में है, तो मैं कह देती हूँ रीसेट कर दो आज की डेट पे। तो आज आ गई एंडिंग डेट। अब मैं आ जाती हूँ, एंडिंग डेट कर दो, 3 तारीख को लगेगा, तो 3 से लेके मैंने फॉर एग्जाम्पल लगा दिया 14 तक या 7 तक, जब तक आपने लगाना है आपने ये लगा दिया। एंडिंग डेट आपने दे दी, इट इज ऑप्शनल। एंडिंग डेट आप देना चाहते हो या नहीं देना चाहते, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एंडिंग डेट दी है। फिर हम आप आएंगे, आप नीचे। अच्छा, अब अगर आप ये चाहते हो कि आपके स्पेसिफिकली कुछ डेज या टाइम में आपका बजट ज्यादा या कम हो, तो वहां पे आप अपना बजट इंक्रीज कर सकते हो ड्यूरिंग स्पेसिफिक डेज और टाइम। यहाँ पे आप वो बजट इंक्रीज करोगे कि कब से, ये देखें कि भाई कब से लेके कब तक मेरा बजट इंक्रीज कर दो, और वो इतना कर दो डेली का या कुछ भी। तो मैं ये काम नहीं करती, किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपको इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जब आप ये चाहते हो, जैसे अगर आप किसी बाई की कंट्री के लिए लगा रहे हो, यूएस के लिए ऐड लगा रहे हो, तो वहां पे माई टाइमिंग्स डिफरेंट है। तो वहां पे आप ये चीज कर सकते हो कि आप अपने स्पेसिफिक टाइम में बजट इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, ठीक है, क्योंकि टाइमिंग का डिफरेंस है। वहां पे हम ये काम कर सकते हैं। फिर ऑडियंस कंट्रोल, नीचे वही सारी चीजें आती हैं ऑडियंस की सारी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मेरा नहीं ख्याल बार बताने की जरूरत है। लोकेशन आपको क्या सिलेक्ट करनी है, ठीक है, वो सारी चीजें आपने देनी है। ऑडियंस यहाँ पे आपने सिलेक्ट करनी है कि ऑडियंस क्या होनी चाहिए आपकी, ये है, ठीक है। ऑडियंस सजेशन है यहाँ पे, एज कितनी होनी चाहिए, जेंडर कितना होना चाहिए। यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग आप दोगे कि भाई उनके डेमोग्राफ्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर क्या, आप उस ऑडियंस को सेव करोगे। यहाँ पे प्लेसमेंट्स आती है। प्लेसमेंट्स 2 तरह की आती है, एक होता है एडवांटेज प्लेसमेंट्स। एडवांटेज प्लेसमेंट का मतलब है
कि आपके बजट की बेसिस पे वो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को दिखाएगा। एक होता है आपके पास मैनुअल प्लेसमेंट्स, ठीक है? यहाँ पे आप आते हो कि आप मैनुअली किन-किन को दिखाना चाहते हो अपना ऐड, तो एडवांटेज प्लेसमेंट्स आप ऑन रखो बेशक, ठीक है? ये सारी चीज़ें भी ऑन रखो, नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे आपके पास ऐड का नेम आ जाता है, ठीक है? आपके ऐड का क्या नेम है, आप यहाँ पे वो दोगे, आप ऐड क्रिएट करोगे। ऐड क्रिएशन में 2 ऑप्शन आते हैं। एक आता है आपने सिंगल इमेज या वीडियो ऐड लगाना है, एक होता है कैरोसेल। कैरोसेल आपको पता है स्लाइडर होता है। स्लाइडर का मतलब है 2 या 2 से ज़ायद इमेजेस या वीडियोस। जब आप मतलब मिसाल के तौर पे मैं 7 इमेजेस लगाना चाहती हूँ, कैरोसेल में मैं क्लिक करूँगी 7 कार्ड्स आते हैं आपके पास, ठीक है? ये देखिए 10 कार्ड्स बल्कि। आप 10 कार्ड्स लगा सकते हो जब आप कैरोसेल यूज करते हो। जब आप इमेज लगाते हो, इमेज में या सिंगल इमेज लगेगी या वीडियो। सिंगल इमेज का मतलब ये नहीं है कि एक या मतलब सॉरी मैंने गलती से बोल दिया। सिंगल इमेज और वीडियो का मतलब होता है यहाँ पे लिखा होता है कि एक इमेज या वीडियो, साथ में ये भी लिखा हुआ है और अ स्लाइड शो विद मल्टीपल इमेजेस। तो सिंगल इमेज और वीडियो के अंदर ना सिंगल इमेज नहीं लगती, सिंगल से ज्यादा भी लग सकती है, मल्टीपल इमेजेस भी लगती हैं। इसमें आप 7 इमेजेस लगा सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था, जिसमें आप सेटअप करोगे क्रिएटिव। 5 लगा सकते हो या 7, आई एम नॉट श्योर, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे आप प्राइमरी टेक्स्ट दोगे। प्राइमरी टेक्स्ट आपका ये वाला टेक्स्ट है जो हमने अभी लिया था, इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ आके हम इसको पेस्ट कर लेंगे। हेडलाइन में आप आके शॉर्ट हेडलाइन दे सकते हो, ठीक है? यू मस्ट इंटर हेडलाइन फॉर एड्स विद अ सॉरी, ठीक है, विद अ मैसेज एज डेस्टिनेशन, ठीक है? जैसे यहाँ पे चैट विद अस आ गया या कॉन्टेक्ट अस, जो भी आप लिखना चाहते हो आप दे सकते हो, ठीक है? ये देने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के अंदर यहाँ पे आप इमेजेस अपलोड करोगे, ठीक है? आप इमेजेस अपलोड कर लो, मैंने दे दी 1। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारी इमेजेस हैं, ठीक है? मैं उठा लेती हूँ, अभी समर की ले लेती हूँ, ये ले लेते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है? डन कर देते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि आपने ये लगाया प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है? ये आपको ऐड ऐड शो हो रहा है आपको, जो आपने ऐड लगाया है, ठीक है? अब नीचे आएंगे, यहाँ पे आपने सबसे पहले लगा लिया मीडिया। मीडिया में अब वो आपको बता रहा है कहाँ कहाँ शो होगा, फीड्स में, इन स्ट्रीम में। ये सारी प्लेसमेंट्स हैं, मतलब आपका ऐड कहाँ कहाँ प्लेस होगा, कहाँ कहाँ पे आपका ऐड शो होगा। आप नीचे आ जाओ फर्दर, यहाँ पे आप टेक्स्ट ऑप्शन एडिशनल ऐड कर सकते हो, ठीक है? एडिशनल टेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे आ रहा है, आप एक और प्राइमरी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, एक और कर सकते हो, मल्टीपल प्राइमरी टेक्स्ट आपको इसमें ऑप्शन मिलता है, आप कर सकते हो। सेकेंडली यहाँ पे एआई आपको इसी कंटेंट की बेसिस के ऊपर जनरेट करके दे देता है खुद से भी डिस्क्रिप्शंस, ठीक है? वो आपको यहाँ पे ऐड करके दे देगा। सिमिलरली आपने हेडलाइन देनी है, यहाँ पे वो हेडलाइन भी एआई आपको बहुत सारी जनरेट करके दे देगा एडिशनल, कि आप वो ले लो, ठीक है? नीचे आपके पास कॉल टू एक्शन होगा, मैसेज, जिसमें आप यहाँ पे बता सकते हो कि यूजर किस पर क्लिक करेगा। सेंड मैसेज के बटन आ रहा होगा, तो यहाँ पे सेंड मैसेज का बटन आ रहा होगा, ये देखिए सेंड मैसेज। आप इस बटन को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। अप्लाई नाउ, मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगी तो ये अप्लाई नाउ का बटन आ गया, ठीक है? ये जो चैट विद अस हमने हेडलाइन दी थी यहाँ पे वो शो हो रही है, ठीक है? और ये देखें यहाँ पे एआई ने आपको जनरेट करके दे दी है सारी। ये एआई ने आपको सारी वेरिएशंस जो है ना वो दे दी है। अगर आपने अप्लाई करनी है, आप अप्लाई पे क्लिक करो, अदरवाइज आप हटा दो ये ऑप्शन और मल्टीपल अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लो कि कौन कौन सी अप्लाई करनी है, ठीक है? ये आ गई। आप ये सारी भी वेरिएशंस अप्लाई करना चाहते हो तो कर दो, मैंने अप्लाई कर दी है, ठीक है? अब आपका ये जो एड है वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरीके से चेंज कर करके टेक्स्ट दिखाता रहेगा, ठीक है? मुख्तलिफ हेडलाइंस, मुख्तलिफ डिस्क्रिप्शन, मतलब प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है? ये सारा डाटा आपने कर दिया यहाँ पे ओवरऑल। अब आप नीचे आओगे, यहाँ पे प्लेसमेंट्स आ गई, डेस्टिनेशन आ गया, डेस्टिनेशन पे अगेन मैसेज टेम्पलेट आ गया, आप इसको एडिट करोगे, ठीक है? एडिट करने के बाद हाय दिस लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, यहाँ पे क्वेश्चंस आप बनाओगे, वही जो मैंने आपको भी सारी बात बताई थी, ठीक है? ये वही क्वेश्चंस आपने बनाने हैं, इनको सेव कर लेना है। टेम्पलेट, जो मैसेज टेम्पलेट जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे हमने कुछ बनाए हुए थे मैसेज टेम्पलेट, वो शो हो रहा था, ठीक है? जो कि मैंने यहाँ पे एक बनाया हुआ था, क्रिएटेड बाय लिशा जफर राइस। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे कि व्हाट कोर्सेज और डिप्लोमास आर ऑफरिंग एट योर इंस्टीट्यूट एंड एक्स वाई जी, ठीक है? और नीचे हम आ जाएंगे, ये ट्रैकिंग को आपने फिल वक्त छोड़ देना है, ठीक है? ये अगर आप वेबसाइट से डाटा ट्रैक करना चाहते हो ये उस चीज़ के लिए होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है? कि ये क्या चीज़ है, लाइक दिस इज समथिंग एल्स, ठीक है?
इसको अब आपने यहाँ से पब्लिश कर देना है, सिंपल। आपका ऐड यहाँ पे रेडी है। यहाँ पे दो एरर्स आ रहे हैं। एरर्स क्या आ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियोस पे और ऑडियंस नेटवर्क रिवार्डेड वीडियोस पे शो नहीं करेंगे ऐड, ठीक है। तो ये अगर आपने रिजॉल्व करना है, आप न्यू एड सेट पे जाओगे, यहाँ पे आपने आ जाना है नीचे। हमने सेलेक्ट की हुई थी एडवांटेज प्लेसमेंट्स, ठीक है। आप इसको करोगे एडिट, आप एडवांटेज की जगह करोगे मैनुअल प्लेसमेंट्स, ठीक है। मैनुअल प्लेसमेंट्स में ये देखें आपके पास आ जाते हैं खुद से ही प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहाँ से आपने फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियोस हटा लेना है, फीड, ओके, ठीक है। फेसबुक वीडियो फीड से हटा देना, वीडियो वाले पे हमने नहीं जाना क्योंकि हमने वीडियोस नहीं लगाई हुई, ठीक है। उसके बाद फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियोस ये भी हटा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं और ये नेटवर्क रिवार्डेड वीडियोस ये भी हटा लेंगे। तो ये तीन ऑप्शंस हमने हटा लेने हैं। ये देखें ऑल एरर्स हैव बीन रिजॉल्व। अब वो सारे एरर्स आपको शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे आएंगे ऐड भी शो होगा सही होके, ठीक है। तो उसको डिस्मिस कर लें। तो ये आपके पास ऐड ओके है, सारा कुछ आपको सही शो हो रहा है, ठीक है। आपने इस तरह का बनाना है। आप इसमें अच्छा, हमारे पास यहाँ पे टेम्पलेट्स भी होते हैं, ठीक है, जिनमें हम ऐड के अंदर ये भी कर सकते हैं कि हम जो है ना, अगर हमारी वेबसाइट है तो हम कुछ प्रोडक्ट्स लगाएं, मतलब प्रोडक्ट्स वाला ऐड भी हम जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो शायद वो मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ भी हो एक ऐड एज अ जो है ना, ये रहा मैसेज टेम्पलेट, ठीक है। यहाँ पे आपको होता है, ये तो मैसेजिंग टेम्पलेट है। एक ऐड के लिए भी टेम्पलेट होता है जो कि हमारे पास होता है। मैं आपको वो बताऊंगी कि आपने कैसे ऐड बनाना है। आपने वो ट्राई करना है, ठीक है, आपने वो बनाना है और मुझे दिखाना है। हम चले जाएंगे, मैंने यहाँ पे क्या था, फॉरम, दैट समथिंग एल्स, अच्छा। हम्म, अच्छा, यहाँ पे मैंने वो ऐड तो शायद नहीं दिखाया। मैं वो ऐड आपको दिखा दूंगी, एक मिनट। शॉपिंग एड्स, हाँ, कुछ इस तरह का ऐड मैं चाहती हूँ ये, या फिर यू कैन से ये ऐसा ऐड, ये एग्जैक्टली मैं आई वॉन्ट यू टू क्रिएट एन ऐड लाइक दिस, ठीक है। आप लोगों ने ऐसा ऐड क्रिएट करना है और आप ये देखेंगे कि ऐसा ऐड में कैसे क्रिएट करूँ। मतलब जिसमें आपके पास ऊपर फेसबुक पे कंटेंट वगैरह आ रहा होगा, ठीक है। और नीचे आप जो है ना वो करेंगे, नहीं ये जो है ना समझ, मैं शॉपिंग एड्स फेसबुक, एग्जैक्ट मेरे पास एक ऐड था, वो भी इमेज पता नहीं किधर गई है, मैं वो ले लूँ, यहाँ शायद होगी। ये बिल्कुल इस तरह ये चीज़, गुड वन, मिल गई है। ये आपने ऐड क्रिएट करना है, ठीक है। इसको मैं सेव भी कर लेती हूँ क्योंकि ये मैं अक्सर देती हूँ स्टूडेंट्स को, तो मैं भूल ही ना जाऊँ। राइट क्लिक करके हम इसको सेव कर लेते हैं। ये इमेज है, ठीक है। ये इमेज मैं आपको दे भी दूंगी। आपने ऐसा ऐड क्रिएट करना है सेम, जिसमें नीचे एक ऐसे आ रहा होगा स्लाइडर्स में कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। और वो आपको जब आप ऐसे स्क्रॉल करोगे तो वो मोर के बजाय ये खुल जाएंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स आपको शो होंगे। नीचे एक बटन आएगा सी मोर एट edidas.com, और जब आप प्रोडक्ट पे जाओगे तो क्लिक करोगे तो आप उस वेबसाइट पे चले जाओगे उस प्रोडक्ट के ऊपर। समझ आ गई है? ठीक है। आपने सेम ऐड क्रिएट करना है एड मैनेजर के थ्रू, ज़्यादा अच्छा ऐड लगता है। और आपने एड मैनेजर, और आपका ये जो मैंने आपको भी ऐड दिया ना, ये बनेगा भी एड्स मैनेजर के थ्रू ही बनेगा, क्योंकि ये उसके साथ नहीं बनेगा। हाँ, ये उसमें जो है ना वो नहीं बनेगा, जो आपकी है ना, क्या कहते हैं, सिंपल फेसबुक पर प्लेटफॉर्म, क्योंकि उसमें तो ऑप्शंस ही नहीं है। यहाँ पे आपने देखा है ऐसे कुछ भी वीडियो वगैरह वाले और ये चीज़, तो आपने ये क्रिएट करना है, ठीक है। ये एक छोटी सी चीज़ है, यहीं पे हिडन है, आपने वो खुद देखनी है कैसे। मैं उसको वो नहीं कर रही, ताकि आपने देखना है, सिंपल है, ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है, जिधर से आप कर सकते हो।
तो आपने वहाँ पे जाके जो है ना वो क्रिएट करना है। यहीं पे आपको इस इधर ही ऑप्शन मिलेगा लास्ट में, ठीक है? यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, जिसमें आप जो है वो टेम्पलेट जो है ना, टेम्पलेट के थ्रू भी डाटा क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, तो एक ये चीज़ है और एक ये कि अब मैं इसको कर देती हूँ यहाँ से क्लिक करके डिलीट। हम लोग बल्कि रहने देते हैं, अभी मैं बताती हूँ, क्रॉस करते हैं। नहीं, मैंने पब्लिश नहीं करना, क्लोज कर। ये ड्राफ्ट अभी अभी इसी ऐड का आप करते हो जब आपने करना होता है ना आपको बेसिकली जो क्या कहते हैं उसका, एड सेट्स हैं, ठीक है? आप एड सेट्स पे जाओगे, ये मेरे पास अभी ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है? यहाँ से आप एक न्यू एड सेट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? आपने इसको कर देना डुप्लीकेट। ये देखें, जब आप डुप्लीकेट करते हो तो डुप्लीकेट में आता है न्यू कंपेन्स विल ग्रेटर डेली दिस, ठीक है? एग्जिस्टिंग कंपेन डुप्लीकेट योर एड, ठीक है, इनटू अनदर कंपेन। एड सेट नहीं, एड सेट को नहीं करना, एक मिनट मैं बताती हूँ। हमें वेरिएंस क्रिएट करने हैं ना, हम इसको हटा देते हैं। हमारे पास ये सारे एड्स आ गए, हमारे पास ये कंपेन्स आ गई हैं, ठीक है? यहाँ पे मोर में हम चले जाते हैं और ये रहा आपके पास। अच्छा, हम इसी को कर लेंगे एडिट, मोर व्यूज में कुछ और देख रहे हैं, पोर्ट्स में आ जाते हैं, ठीक है? ये रहा ये भी टेस्टिंग। अच्छा, ये अभी नहीं आ रहा, पता है क्यों नहीं आ रहा? वो कह रहा है पब्लिश योर सिलेक्टेड कंपेन्स टू क्रिएट एन ए बी टेस्ट। तो अगर आपने ए बी टेस्टिंग करनी होती है ना, तो ए बी टेस्टिंग के लिए आपको कंपेन को पहले पब्लिश करना पड़ता है, फिर आप ए बी टेस्टिंग करते हो। और उसके लिए ये होता है कि आपके पास यहाँ पे ऑप्शन भी आता है एक्सपेरिमेंट्स का, जिसके थ्रू आपको नजर आते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आपको रिजल्ट्स नजर आते हैं कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या हुआ है और कौन सा जो है ना वो आपका ऐड जो है वो विनर है। तो उसके लिए रात को ना ईज़ा ने एक वीडियो भेजी थी ग्रुप में, मैंने आपको बताई हुई थी, वो ए बी टेस्टिंग वाली थी, उसमें काफ़ी डिटेल में उसने अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है, ठीक है? वो भी पार्ट वाला, उससे आपको ए बी टेस्टिंग की सारी वो समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट के ए बी टेस्टिंग का क्या सिनेरियो है, ठीक है? आप यूट्यूब में चले जाएं, हमने लास्ट टाइम मैंने ईज़ा को भी बताई थी वो वीडियो, मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर देती हूँ उस वीडियो का भी और ये वाला भी जो आज हमने किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे होता है यू, मैंने आपको बताया था हिस्ट्री में शायद था, पता नहीं क्या कंटेंट हाउस, ये है हाउ टू सेट अप एन ए बी टेस्टिंग, ठीक है? तो फुल ही खुल गया चैनल, एक मिनट, ये वीडियो मैंने खोली थी, ये वीडियो, ठीक है? इसने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप कैसे करते हो ए बी टेस्टिंग, ठीक है? ये देखें, मैं आपको जनरल भी बता देती हूँ कि ए बी टेस्टिंग को हम स्प्लिट टेस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है? और स्प्लिट टेस्टिंग या ए बी टेस्टिंग दोनों एक ही चीज़ है। इसके अंदर आपके पास एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है? एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आपको रिजल्ट्स नज़र आते हैं कि आउटपुट क्या आई है। सेकेंडली आप जो है ना वो जाओगे एक नई कंपेन क्रिएट करोगे जिसके अंदर आप जो है वो उसके अंदर ए बी टेस्टिंग करोगे। वो हम कर चुके हैं, कंपेन हमने क्रिएट की है, लेकिन एक्चुअली इट वाज नॉट पब्लिश्ड, इस वजह से वो नहीं हुआ। तो यहाँ पे अभी एक कंपेन है, एक कंपेन के अंदर आप एड सेट्स बनाते हो, मतलब सिंगल कंपेन मैंने अभी कंपेन मैंने क्रिएट कर दिया ना, कंपेन के अंदर आप एक एड सेट की बनाओगे, दूसरा एड सेट बनाओगे और तीसरा एड सेट बनाओगे, ठीक हो गया? तीन एड सेट्स बनाओगे और ये तीन एड सेट्स जो है ना वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ वेरिएबल्स के ऊपर जो है ना वो काम करेंगे। मिसाल के तौर पे इस एक एड सेट के अंदर मैंने एज ये रख दी है, एड सेट टू में मैंने एज ये रख दी है, इस एड सेट के अंदर ऑडियंस मैंने कोई ये रख दी है, ठीक है? दूसरे में वो कर दी है, ऑडियंस चेंज कर दी है। तो ये आपके पास डिफरेंट, ठीक है? ये देखें, मेरे पास ऐड के दो वर्जन्स बनते हैं, वर्जन ए और वर्जन बी। एड सेट वन के अंदर ऑडियंस ये है, एड सेट टू के अंदर ऑडियंस ये है, एड सेट थ्री में ये तीन वर्जन्स मैंने ऐड के बना दिए और मैं उनको किसी वेरिएबल की बेसिस पे टेस्ट कर रही हूँ। ये देखें, अब ये तीन चीज़ें जिसकी बेसिस पे चेक होगा, ये कॉस्ट पर रिजल्ट या ये सारी चीज़ें आपको बताएगा। ये कंपेन है, ये रहे आपके पास एड सेट्स, ठीक है? आप एड सेट में हो, एड सेट इसने ये बना दी, तीन एड सेट्स बना दिए, ठीक है?
और इनको अंदर वो जो है वो अब ए बी टेस्टिंग सेटअप करेगा। कॉपी बनाते हैं हम एग्जिस्टिंग ऐड की, उसमें चेंज कर लेते हैं एक वेरिएबल। ये आपने देखना है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ए बी टेस्टिंग किस तरीके से परफॉर्म हो रही है। ये वीडियो का लिंक भी मैं आपको एक दफ़ा दोबारा भी शेयर कर देती हूँ। ठीक हो गया।